जय हिंद दोस्तों, मैं अजय। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 74वां स्वतंत्रता दिवस के बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में क्या प्रमुख बातें कही है और क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी इसमें पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज 86 मिनट का भाषण दिया है। आपको ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने मिनट का भाषण दिया है एग्जाम में, तो 86 मिनट का भाषण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर 7वीं बार लाल किले से झंडा फहराया और 86 मिनट तक देश को संबोधित किया। यह उनकी तीसरी सबसे बड़ी स्पीच रही। इससे पहले में साल 2019 में 93 मिनट बोले थे। वही साल 2016 में 96 मिनट देश को संबोधित किया था। यही इसका सबसे लंबा भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में लाल किले से अब तक 9 घंटे 24 मिनट भाषण दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया। साथ ही उन सभी उपलब्धियों को भी गिनाया जो बीते कुछ सालों में सरकार ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना काल में लाल किले पर स्कूली बच्चों के ना होने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को अपना बधाई संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद सीधे राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाषण की प्रमुख बातें। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया। साथ ही उन सभी उपलब्धियों को भी गिनाया जो बीते कुछ सालों में सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मा की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि यह एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरें। आज हम सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भी भर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, PPE किट्स, वेंटिलेटर से सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही है। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए हैं। पीएम ने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है।
उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें आर्टिकल 5 से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को आर्टिकल 5 से जोड़ा गया है। पीएम ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, यह लद्दाख में दुनिया ने देखा। आत्मनिर्भर के लिए संकल्प लेने का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आयात को कम से कम करने, स्थानीय उत्पादनों को सम्मान देने और देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर ही हमें बनना है। आर्थिक वृद्धि में तेजी। प्रधानमंत्री ने देश को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने और आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए ढांचागत क्षेत्र को एक नई दिशा देने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बुनियादी ढांचा देश में अलग थलग होकर काम करने के युग को समाप्त करने का समय आ गया है। इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल संपर्क ढांचागत सुविधा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा, नॉलेज मिला होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।